हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। जवाहर नवोदय विद्यालय टाइटन 2.0 में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर लिया जाए कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। क्या प्रिपरेशन वैसा ही चल रहा है जैसा आप लोगों ने सोचा था? कहने का मतलब है कि प्रिपरेशन धुआंधार चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको इस बार आपको क्रैक करना है जवाहर नवोदय विद्यालय। और सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं, टाइटन 2.0 मोर देन इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए फॉर क्लास 9th एंट्रेंस लेवल। जैसे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय में हो, आप या फिर सैनिक स्कूल में हो, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो, या फिर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बैच आप लोगों के लिए फ्री है, एफोर्डेबल है। फ्री है तो एफोर्डेबल भी है, ठीक है, और मोर देन इनफ है आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बात में समझ में आ रही है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? ठीक है, अब देखो इस बैच का बेनिफिट ये है आप लोगों को कि ये आपको YouTube पर फ्री मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी पेमेंट के। बस आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और वहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोगों को भेजा जाएगा उसको टाइम टू टाइम आपको लगाते रहना है। ठीक है, और लास्ट में हम आपको बोले हैं कि एक ऑल ओवर इंडिया पर हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर वहां पर आप अपना स्कोर कार्ड चेक कीजिएगा कि कितना हम लोगों का पोटेंशियल है, क्या आपका प्रिपरेशन है, वो आपको एग्जाम से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। अगर जरा सा भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और एफर्ट का जरूरत पड़ता, ठीक है, जिससे मेरा अच्छा नंबर आ जाता, जस्ट लाइक अगर एग्जाम में आप 5 नंबर से पीछे हो गए और टेस्ट दिया और लग रहा था कि मेरे पास 5 नंबर कम है, तो आपको लगेगा कि क्योंकि टेस्ट का जो लेवल होगा बिल्कुल एग्जाम लेवल का होगा, आप वहां क्लियर कर जा रहे हैं तो आप वहां भी क्लियर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप लोग को जब ये टेस्ट अनाउंस होगा तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म आप फिल करेंगे, फिर आपको वहां से एक लिंक मिलेगा, फिर वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। कि इससे पहले अभी हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन का पार्ट देखा, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉमन मेथड के ऊपर बात किया कि कॉमन मेथड हम लोग कैसे करते हैं, मतलब है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि कोई ऐसा चीज हो जिसमें आप और आपके दोस्त के बीच में जो कॉमन है उसको निकाल के बाहर करना, कॉमन किडनैपिंग। ठीक है, यानी कि उठा के बाहर कर देना है। ठीक है, ऐसा कुछ आप लोगों ने पहला लेक्चर में देखा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा भाई, रीग्रुपिंग किए। रीग्रुपिंग कैसे किए, क्यों किए? जैसे कि आप कहीं शादी में जाते हैं, कहीं गए, तो आप अपने दोस्त को, अपने मित्र को अपने पास बुलाते हैं कि भाई मेरे पास बैठ, तू मेरे पास रह। ठीक है, जरूरत क्या है, क्या आप साथ में अगर नहीं रहेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे? ऐसा कुछ सीन है? बिल्कुल नहीं। साथ में रहने से अच्छा लगेगा, काम आसान भी हो जाएगा, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सब चीज मजा आएगा। ठीक है, वैसा ही रीग्रुपिंग करने के बाद आपको फैक्टराइजेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रीग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर फैक्टराइजेशन कॉमन मेथड से भी नहीं हो रहा हो, रीग्रुपिंग से भी नहीं हो रहा हो, तो फिर हम लोग अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मेथड। ठीक है, आइडेंटिटी मैटर, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, अगर ऐसा कुछ मेरे पास बन रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखे, जैसे कि 3 आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम लोगों ने देखा। इस पे हम लोगों ने काफी दमादम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लिया। आज हम लोग चलेंगे कि अगर हमारा आइडेंटिटी वाला पोर्शन भी अगर फेल हो जाए, आइडेंटिटी वाला पोर्शन भी अगर फेल हो जाए, मतलब कि अगर हम किसी क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर नहीं पता कर पा रहे, आइडेंटिटी नहीं लग पा रहा है, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? तब हम लोग यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आओ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आओ हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या कर रखा है। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, यूजिंग आइडेंटिटी कंप्लीट हो चुका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डॉटेड मार देते हैं, फिर अभी हम लोग ये लास्ट करके, आज हमारा जो होगा ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा लेक्चर होगा? लास्ट। ठीक है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज है, फाइंड एरर।
ठीक है, आपको कुछ कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, आपको उसका क्या निकालना है, उसका आपको निकालना है एरर। बात समझ में आ रही है? आओ अब देखते हैं कि चलो सबसे पहले एक एक्सप्रेशन देखते हैं कि आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है भाई? कॉमन इस एक्सप्रेशन में कॉमन दिख रहा है, रीग्रुपिंग हो रहा है, आइडेंटिटी लग रहा है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? कुछ ऐसा आपको इसमें कोई चीज कॉमन भी नहीं दिख रहा है, आप इसमें रीग्रुपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। आइडेंटिटी आप 15 का कौन सा स्क्वायर बनाइएगा? 15 का स्क्वायर कैसे बनेगा? 16 रहता तो चलो 4 का स्क्वायर बन सकता था, ठीक है, लेकिन आपके पास 15 है, 15 का तो कोई स्क्वायर बनने से रहा। तो अब यहां पर क्या लगाया जाए? हमारा सारा चीज फेल हो गया, तो अब हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे मिडिल टर्म। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब ये किस चिड़िया का नाम है? आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को। देखो ये है फॉर्मूला, ये है आपका फॉर्मूला, आपको फॉर्मूले पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये बस फॉर्मेलिटी है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। लेकिन आओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, तब हमारी बात बनेगी कि आखिर हम लोगों को करना क्या रहता है। तो थोड़ा सा पेन वगैरह एडजस्ट कर लिया जाए थोड़ी सी देर में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या था? क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ठीक है। तो आओ इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात है स्प्लिट करना ही क्यों है? स्प्लिट करना ही क्यों है? स्प्लिट क्यों करना है आप लोगों को, ये बात बताइए सबसे पहले। स्प्लिट क्यों करना है? स्प्लिट हम लोग ऐसे करेंगे क्योंकि ये क्या है आपका, किस, यहां पर 3 एक्सप्रेशन है, कोई प्रॉब्लम। अगर हम लोग किसी तरह बीच वाले पार्ट को हम लोग स्प्लिट कर दें तो यहां पर से 2 बनेगा, 2 एक्सप्रेशन, यानी कि ओवरऑल मेरे पास 4 एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर 4 एक्सप्रेशन हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद हम इसमें रीग्रुपिंग लगा पाए, रीग्रुपिंग लगा सकते हैं, रीग्रुपिंग लगा सकते हैं, हो सकता है रीग्रुपिंग लगने के बाद कुछ आइडेंटिटी लग जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। इसीलिए हम लोग को बीच वाले को हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। अब हम लोग को स्प्लिट करना कैसे है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि स्प्लिट आखिर होगा कैसे, स्प्लिट होने का क्या मतलब है। अब देखो स्प्लिट हम लोगों को ऐसे करना है कि हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि आपको ये जो पोर्शन है बीच वाले को ऐसा स्प्लिट करना है। कैसा स्प्लिट करना है? कैसा स्प्लिट करना है भाई? अब देखो बीच वाले को स्प्लिट ऐसा कुछ करना है। कैसा? आप सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? 56x²। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? 56। किसका प्रोडक्ट? आप जो 2 नंबर निकालेंगे यहां पर जो स्प्लिट करके आप लोग तो 2 नंबर बनाएंगे, यानी कि स्प्लिट कीजिएगा तो 2 नंबर बनेगा, ठीक है, कोई भी 2 नंबर हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करने पर आपका 56 आना चाहिए। यह है फर्स्ट रूल, ठीक है। रूल सेकंड क्या कह रहा है? सम, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आप वो 2 नंबर को खोजिए जिसको हम लोग प्लस या माइनस करने पर हम लोगों को कितना मिल जाए? 56x। साइन भी याद रखेंगे कि आपका प्लस होगा तो प्लस याद रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, जस्ट लाइक यहां पर प्लस और माइनस जैसा रहेगा आपका एक क्वेश्चन के हिसाब से आप वैसा काम कीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन को स्प्लिट करने से पहले आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन जितना होगा वो आपको ध्यान में रखना है, और बीच वाले को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना हो जाए, आपके इसके बराबर हो जाए, और सम यानी कि सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन करने के बाद आपको ये मिले। यहां तक कोई दिक्कत? चलो आओ अब हम लोग स्प्लिट करते हैं। तो अब स्प्लिट हम लोग रेंडमली कैसे कर लें? अब हम लोग कौन सा ऐसा नंबर लगा दे जो हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी चीज तो है नहीं, तुक्का लगाएंगे कि 7 को इससे किया जाए, नहीं हुआ, फिर इसको इससे किया जाए, नहीं हुआ, इससे, तो ऐसे दिन भर बीत जाएगा फिर भी आपको पता नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आपका जो लास्ट नंबर है 56 है, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए।
प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको लिमिटेड नंबर मिल जाएगा, इसी के कॉम्बिनेशन से आपको वो नंबर मिलेगा। तो आओ सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 28, फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर इसको करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, फिर इसको हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकला भाई, ये हमारा निकल गया, सॉरी थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक, ठीक है 56 है, यहां पर 28, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है। देखो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अब हम लोग 2 से करेंगे, 2 1 2 और यहां पर आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर यहां से 7 1 7, यानी कि हमारे पास कौन सा नंबर मिला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ये हमारे पास एक नंबर है, बेहतरीन नंबर। अब इसके कॉम्बिनेशन से हमको क्या बनाना है, 15 बनाना है, ठीक है। साथ ही मल्टीप्लीकेशन होने पर कितना होना चाहिए, 56x², ठीक है। तो आओ आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर से हम लोग दो नंबर को उठाते हैं जो 15 बनाते। आप यहां पर क्या कीजिए, यहां पर से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आप 8 लिए यहां से और यहां से 7, तो आप 8x को अगर हम लोग 7x के साथ ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x तो आ जाना है, ठीक है। 14, 7 दूनी 14, 1 15, 15x बराबर है, मिल गया। अब 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो कि आपके पास 56x² आ रहा है कि नहीं, 7 8 56 और x x है x², मतलब है कि दो नंबर आपको ये दोनों मिल गया। तो आओ अब हम लोग दो नंबर को यहां पर पुट करते हैं, फिर हम लोग इसका आगे का काम करेंगे, x² प्लस 15x प्लस 56, ठीक है। अब बीच वाले को पता चल गया कि कैसे स्प्लिट होने वाला है, x², तो कैसा कौन कौन सा नंबर रहेगा मेरे पास भाई, 8x प्लस 7x प्लस 56, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहां पर क्या करो, रीग्रुपिंग करो, रीग्रुपिंग करो ताकि आप क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। और रीग्रुपिंग करते हैं, क्या आपको कॉमन दिख रहा है, 8x तो ठीक है, दोनों में कॉमन है, अच्छी बात है। और यहां पर क्या हो जाएगा, अब सारा चीज ग्रुपिंग में है, x इसमें कॉमन आ रहा है और इसमें 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर से x को बाहर निकाल लेंगे, ये चार टर्म को अब हम लोग क्या दो टर्म में बदलेंगे। तो x को जैसे बाहर निकालते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, x प्लस, और यहां पर हमारे पास x 8 रहेगा प्लस, अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास 7 रहेगा बाहर, अंदर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x। अब देखो 7 को कितनी बार पढ़ा जाए, जो 56, 7 को कितनी बार पढ़ेंगे जो 56 आ जाएगा, 8 बार में। तो अब हम यहां पर 8 यूज करेंगे, ठीक है, यहां पर क्या यूज करेंगे, 8, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास दो टर्म है, कितना है, एक एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन, इसमें क्या कॉमन है, 8 प्लस x दोनों में कॉमन है, तो 8 प्लस x को हम लोग बाहर निकाल देंगे और अंदर में क्या रह जाएगा, x प्लस 7। तो ये आपका क्या बन गया, हम लोगों ने फैक्टराइजेशन करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोगों ने फैक्टराइजेशन निकाल दिया। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट, अगर आपको डाउट हो रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपके पास डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पावर है, आप टाइम में पीछे जा सकते हैं, आप टाइम में पीछे जाइए और इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आओ हम लोग एक और क्वेश्चन को करते हैं जिससे और हमारा क्लियरिटी हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग कौन सा क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है भाई हमारे पास p² प्लस 6p माइनस 16, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब देखो, क्या आपको यहां पर कुछ दिख रहा है, क्या यहां पर आपको कोई एज इट हम लोग को कुछ दिख रहा है बढ़िया चीज, स्क्वायर कैसे करेंगे, ठीक है, कोई चीज नहीं लग रहा है। तो आओ हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, यानी कि हमारे पास सम कितना होना चाहिए भाई, सम हमारे पास कितना होना चाहिए, 6p, सम हमारे पास 6p होना चाहिए, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -16p², ठीक है, ये आना चाहिए। अब देखो, हम लोग 16 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और इसको हम लोग 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या नंबर मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमारे पास नंबर मिला। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, यानी कि अब हम लोग बनाएंगे कि हम लोग कौन कौन सा नंबर उठाएंगे जिससे हमको प्लस या माइनस करने पे 6p मिल जाए और मल्टीप्लीकेशन करने पर -16p² मिल जाए।
तो आओ हम लोग करते हैं कि अगर हम लोग 8 बना है, 8 दूनी क्या होता है 16 होता है, तो यहां से हम लोग 8 उठाए 8, ठीक है, और यहां पर से 2, तो यानी कि 8 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 16 तो आ जाएगा, ठीक है। 8x सॉरी 8x 8x माइनस 2x करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6x हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। x की जगह पे p समझना है, कोई ऐसे बड़ा बात नहीं है, x की जगह पे आप p समझिए, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को साइन किसका चाहिए भाई, साइन हमको चाहिए मल्टीप्लीकेशन में माइनस चाहिए, तो ये वाला माइनस हम लोग इस्तेमाल करते हैं 8x मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो मल्टीप्लाई होगा 8 का 8, 8 दूनी 16 और x हमारे पास यहां आ जाएगा, लेकिन साइन भी है तो साइन यहां पर यूज हो जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारा सारा अरेंजमेंट फुलफिल हो रहा है, तो हम इसको एज इट वहां पर पुट कर देंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 8x माइनस 2x प्लस सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 2x माइनस 16, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आओ अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं रीग्रुपिंग करेंगे, या फिर हम अपना सॉरी ये p की जगह पे x की जगह पे p होगा, ठीक है भाई। अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं कॉमन निकालते थे, इसमें हमको p दिख रहा है साफ साफ p प्लस 8, और यहां पर हम लोग माइनस बाहर निकाल दिए, साथ में 2 भी, अंदर में क्या रहा p। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखना है सही से, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर हमको माइनस 16 चाहिए, ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे 8 तो लिखेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, ठीक है। लेकिन साइन क्या रहेगा हमारा, साइन यहां पर अगर हम माइनस डाल देंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या साइन यूज करेंगे प्लस यूज करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर हमारा कॉमन क्या है p प्लस 8, बिल्कुल सही, और p माइनस 2, बात समझ में आ रही है। अब देखो कभी कभी अगर आपको माइनस प्लस में अगर ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा हो कि क्या करेंगे, तो आप देखिएगा जब आप फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद p प्लस 8 आ रहा है, तो आपका सेकंड जो बनेगा उसमें p प्लस 8 आपका, यानी कि वही टर्म आपको कॉमन दिखेगा, तभी तो वो आगे जाके कॉमन आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर माइनस होगा प्लस होगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि बीच में p प्लस 8 है, यही चीज यहाँ आना चाहिए, तो बिल्कुल वही चीज आएगा। तो बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को, आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे बढ़ सकते हैं हम आगे, बिल्कुल आगे चलिए। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये हमारे पास क्या है एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोगों का कोई प्रीवियस रूल फॉलो नहीं हो रहा है। जब हमारे पास प्रीवियस रूल फॉलो नहीं हो रहा है तब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लगाएंगे स्प्लिटिंग वाला मेथड। तो अब हम लोग को चेक करना है कि हमको सम कितना चाहिए, सम हमारे पास कितना होना चाहिए वो देख लिया जाए। तो सम कितना है, सम होना चाहिए माइनस 10x, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए आपका कितना 24 इंटू एक्स, यानी कि 24x स्क्वायर, ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। आओ अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं साइड में, साइड में हम लोग 24 का हम लोग जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहां पर 12 आ जाएगा, फिर यहां से 2 से करेंगे तो मेरे पास 6 आ जाएगा, फिर यहां से हम लोग 2 से करते हैं तो यहां पर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आओ अब हम लोग यहां से बनाते हैं कि हम लोग कौन सा ऐसे नंबर को यूज करेंगे जिससे हम लोगों को 10 मिलेगा। तो 10 हम लोग को कैसे मिलेगा, 10 हम लोग को कैसे मिलेगा, यहां देखो 6 और 4, यहां पर आपको 6 और 4 दिख रहा है, 3 दूनी 6 और ये 4, यानी कि 6x प्लस 4x मेक हमको 10 बना के दे देगा, बिल्कुल सही, आपको यहां पर बना के दे देगा। लेकिन आपको क्या बनाना है माइनस 10x,
तो आप क्या कीजिए, दोनों को माइनस साइन दे दीजिए। ठीक है, माइनस माइनस साइन आपको क्या करेगा, मदद करेगा 10x। तो ऐसा कीजिए, आप यहां वाले साइन को चेंज कीजिए माइनस में और इसको भी साइन चेंज कर दीजिए माइनस में। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 10 होने के बाद ये आपका माइनस फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको लाना है रिजल्ट 24 प्लस में। अब देखो इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 6x मल्टीप्लाई माइनस 4x। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 चौके 24 और माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा एक्स स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अगर यहां पर दिख नहीं रहा है आपको तो यहां पर हम थोड़ी देर के लिए हट जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इस चीज को उठाकर हम लोग आगे पुट कर देते हैं। आओ, अब इसको हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब इसको हम लोग पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24। अब हम लोग फर्दर इसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन आपको क्या दिख रहा है, कॉमन आपको x दिख रहा है। अंदर में क्या बच गया, x माइनस 6। अब यहां पर हम लोग माइनस बाहर रखें और 4 को बाहर रखते हैं। अंदर में मेरे पास x है। अब देखो 24 है, यहां पर प्लस 24 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहां पर प्लस साइन है, तो हम यहां पर अगर माइनस डाल दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां देखो 4x तो निकल गया, अब यहां पर हम लोग माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस डाल दिया, यहां पर माइनस डाल। अगर यहां पर प्लस रहता तो प्लस माइनस यहां पर माइनस आ जाता, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या किए, माइनस डाले, जिससे माइनस माइनस प्लस हो गया। और पीछे भी देख सकते हैं वही चीज आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आप लोगों को बताया कि चेक कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो ये दो एक्सप्रेशन में बदल गया, x माइनस 6 कॉमन है, तो x माइनस 6 ये बाहर कर दिए और x माइनस 4 ये हम बाहर कर दिए। तो आपका चमकता हुआ आंसर दिख रहा है कि आपका फाइनली ये आंसर मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम लोग कॉमन सॉरी इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी तक जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने देखा, इसको अब हम लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड होगा कैसे, डिवाइड होगा कैसे? आप अगर मान लो कि आपको कोई नंबर दे दिया 25 कोई अगर नंबर है, तो आप इसको आराम से डिवाइड कर लेंगे, 5 25 कर देंगे, इसको आप डिवाइड कर लेंगे, खत्म, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। इसी तरह आपको लाख नंबर भी दे देंगे तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, क्योंकि आप है बहुत तेज। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, तब आप कैसे कीजिएगा? तभी बात आ जाती है किसका, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, यानी कि उसको डिवीजन कैसे करते हैं। लेकिन डिवाइड हम किसके हेल्प से करेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले जितना भी फैक्टराइजेशन पढ़े, यानी कि ये आपका क्या है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है। ठीक है, किसका एप्लीकेशन है भाई, एप्लीकेशन है आपका फैक्टराइजेशन का। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टराइजेशन पढ़ा आपने, कॉमन मेथड, कॉमन वाला, फिर आप लोगों ने क्या देखा, रीग्रुपिंग, फिर आइडेंटिटी, और लास्ट में हम लोग देखे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम लोग उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे डुबकी मारते हैं और वहां से हम लोग समझना चालू करेंगे। देखो अब है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं कुछ करना है। क्या करना है भाई, जैसा लिखा हुआ है बस उसको एक्सपेंड करो और अब टक 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 यानी कि तलवार चलाना चालू कर दो, जो कटेगा सब काट पीट के ठंडा कर दो। क्या कट रहा है भाई, देखो सबसे पहले इसको एक सिंपल फॉर्म में लिखो, 20x4 डिवाइडेड बाय 10x⁴। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं। एक्सपेंड करके लिखा जाए, किसी को कोई दिक्कत? 2 हम लोग 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू -2 को हम लोग लिख सकते हैं, फिर 10 और x मेरे पास कितना है, 4x, 1 2 3 और ये हो जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी हम लोग उसी तरह स्प्लिट करेंगे। नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 इंटू एक्स इंटू एक्स हो गया। अब देखो, अब जो आप लोगों को दिख रहा है नीचे,
वही चीज अगर ऊपर हो उसको आप काट दीजिए, ठीक है, उसको पकड़ के फिनिश कर दीजिए। फिनिश कैसे होगा भाई, एक्स, एक एक्स ऊपर से काट दिए, एक और एक्स मिला उसको भी हम लोगों ने पीट दिया, ठीक। अब नीचे एक 10 है उसको भी पीट दिए, तो मेरे पास एट द एंड बचा कौन, आपके पास बचा है -2 इंटू आपके पास एक एक्स बचा हुआ है, एक और एक्स बचा हुआ है, ठीक है, और नीचे तो कुछ है नहीं, तो एट द एंड आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा भाई, रिजल्ट में आप लोगों को मिलेगा -2x²। तो ये आपका आंसर है। देखा कितना आसान है ये डिवीजन। ये किए किससे हम लोग, पहले जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पढ़ा है बस उसी का तो कमाल है ये कमाल क्या है, अभी आप थोड़ी देर पहले जितना भी फैक्टराइजेशन पढ़ा बस उसी का ये कमाल है। तो आओ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फिर बिल्कुल उसी तरह हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसको भाई थोड़ा सा इसके ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाए, 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 14xyz। क्लियर है, यहां तक क्लियर है किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड करो। एक्सपेंड करो करने का मतलब क्या है, इसको आप फैला दीजिए, इसको पूरी तरह से जमीन पर फैला दीजिए। अब 7 है यहां पर, इनटू में x क्या हो जाएगा, x y y z और ये z, ठीक है। नीचे 14 है, 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 को 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। चमक गया बात, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। फिर x, फिर यहां पर y और फिर ये z। अब देखो कि जो कॉमन दिख रहा है उसको काट दो, ऊपर नीचे कटम कुटी, ठीक है, ठीक है, एकदम खूनम खून कर दो, एकदम खून निकाल दे सारे का, ठीक है। तो यहां पर z कट गया। अब देखो, अब यहां पर एक y है और एक y यहां पर, और एक x और एक x यहां, और एक 7 और एक 7 यहां से। तो एट द एंड आपको ऊपर में क्या दिख रहा है, x y z, यानी कि x y एंड z। नीचे क्या है, नीचे आपका सिर्फ 2 है। तो आपका रिजल्ट आंसर क्या हो जाएगा, x y z डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर अल्टीमेट आंसर। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं हम, यहां से आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। आप जितना कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं बस उसी को आप लोगों को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। जितना पढ़े हैं उतना ही अप्लाई करना है, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं करना है। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसा है उसको सिंपल, अब हम लोग ज्यादा लंबा स्प्लिट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे, 24x² yz प्लस xy² z प्लस xyz²। अब इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे, ठीक है, नीचे हो जाएगा मेरे पास 8xy। अब देखो क्या कटने वाला है उसको हम लोग ऊपर से यहां से कट कर देंगे। अब देखो कटिंग करने से पहले क्या करो, समझ में नहीं आ रहा बात, तो सबसे पहले ऊपर का फैक्टराइजेशन करो। ऊपर में जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर करो। तो देखो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ऊपर में आपको यहां पर x² है, यहां पर x है, यहां पर x है, बिल्कुल सही। फिर यहां पर क्या है, y है, फिर यहां पर y है, फिर y है, फिर यहां पर z है, z²। मतलब है कि आपको 24x कॉमन दिख रहा है, वो को सब में कॉमन है x। y आप में कॉमन दिख रहा है, सब में y है, y² है, y आपको दिख रहा है। फिर आपको क्या दिख रहा है, z है और z² है। तो हम लोग z निकाल दिए। अंदर में क्या बचा, अंदर में हम लोगों ने यहां पर से क्या निकाला, x को बाहर निकाल दिया, यहां पर बचा x, ठीक है। यहां पर हम लोगों का x बाहर आ गया। और यहां पर क्या था, पहले वाले टर्म से हम लोगों ने सिर्फ क्या निकाला था, x को बाहर निकाला, ठीक है, x को बाहर निकाल दिया। फिर और अंदर में और कुछ बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। आओ अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे। फिर मेरे पास अंदर में क्या बचा, फिर यहां पर हम लोगों ने सारा चीज बाहर निकाल दिया, एक्स वाई जेड, यानी कि एक्स वाई जेड, तो सिर्फ यहां पर y बचा। फिर यहां पर हम लोगों ने एक्स वाई जेड को बाहर निकाला, तो यहां पर मेरे पास एक्स वाई, सॉरी यहां पर सिर्फ मेरे पास z बचा, z, ठीक है। और नीचे आप लोगों का, नीचे आप लोगों का क्या रहेगा, सिंपल सारा चीज 8xy। यहां तक क्लियर है किसी को, सबको क्लियर है। अब देखो जो कटने वाला है उसको यहां से उसकी पिटाई कर दो यहां पर, ठीक है। अब देखो 8 को हम लोग कितनी बार कर सकते हैं,
8 का 8 अनुशूल्य 8 तिया 24, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो हमारा 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हम लोग x को कैंसिल आउट कर देंगे, फिर यहां से y को हम लोग y से कैंसिल आउट कर देंगे। तो एट द एंड हम लोगों को रिजल्ट क्या मिल रहा है भाई? रिजल्ट मिल रहा है 3z x प्लस y प्लस z। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि आप इतना ज्यादा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर लिए हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इन द सेंस, इसको सबसे पहले डिस्प्ले करो। 5z 80 डिवाइडेड बाय 5z z माइनस 4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब क्या करो, ऊपर में आपको जो कॉमन दिख रहा है उसको सबसे पहले इज्जत से बाहर किया जाए। जो कॉमन दिख रहा है, तो देखो ऊपर में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ऊपर में आप लोगों के पास है z। ठीक है, अब 5 अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, तो अंदर में क्या बच जाता है? z स्क्वायर माइनस अंदर में क्या बच जाएगा आपके पास? 16। ठीक है, 16 पंचे 80। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सही। अब देखो नीचे हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारे पास क्या है? 5z है और अंदर में z माइनस 4 है। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि z5 और z5 दोनों आपका कैंसल आउट हो जा रहा है। बचा क्या आपका यहां पर? नेक्स्ट आपका बचा है z स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय z माइनस 4। अब देखो आपको लग रहा होगा आंसर आ गया, नहीं। अब यहां से आप लोगों को ऊपर में एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आप 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कि z स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z माइनस 4। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसको हम लोग यहां पर डिस्प्ले करेंगे, z माइनस 4 और z प्लस 4, और नीचे हमारे पास क्या है भाई? z माइनस 4। अब आपको यहां पर ऊपर और नीचे कोई कॉमन चीज दिख रहा है? z माइनस 4, तो z माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, तो एट द एंड हमारे पास रिजल्ट z प्लस 4 हम लोगों को दिख गया। तो ये आपका हो गया डिजायर्ड आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारा चैप्टर अब बिल्कुल ही एंड पर आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर से हम लोग को सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, बस आप लोगों को से पूछना है कि आप लोगों को कुछ एरर दिख रहा है। जैसे बच्चे में आप लोग देखते थे, बच्चों में आप लोग क्या करते थे, कोई 2 पिक्चर आता था पेपर में, 5 सेकंड में आपको 5 गलतियां बताना है। बिल्कुल उसी तरह का यहां पर क्वेश्चन है, आपको देखना है कि यहां पर क्या गलती है। ठीक है, तो आओ, ये काफी ज्यादा जोर शोर से हंस रहा है। अब देखो ये किसके ऊपर हंस रहा है, अगर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो ये बिल्कुल आपके ऊपर हंस रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे जरा ध्यान दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। चलो आओ, क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। क्या बिल्कुल वही चीज है? क्या बिल्कुल वही चीज है जो कह रहा है? जैसे अगर आप नहीं समझ में आ रहा है एरर कैसे करते हैं, आओ देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 4x माइनस 5, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व किया जाए तो क्या निकलेगा? 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, कितना हो जाएगा? 20। यही है। क्या आपको कुछ एरर दिख रहा है? दोनों चीज बराबर है? दोनों चीज बराबर है? क्या दोनों चीज बराबर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल सही, लेकिन 4 को जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तो 20 आना चाहिए, ये 5 क्या कर रहा है? तो आपका तो ये तो गलत हो गया, यानी कि फर्स्ट में आपको एरर दिख गया। एरर दिख गया ना भाई? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, आपको कह रहा है कि 5xy। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है?
जवाब चाहिए आप लोगों से, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपका मित्र नहीं है, ये आपका दुश्मन है। क्यों? क्योंकि आपका ग्रुप देखो x है और ये क्या है, y है, और x y कभी ग्रुपिंग हो नहीं सकता, इसीलिए यहां पर आपको एरर दिख रहा है। लेकिन अगर आपका 2x मल्टीप्लीकेशन में रहता 3y, तब आपको यहां पर 3 2 6 और xy ऐसा आपको देखने को मिलता। ठीक है, तो आपको एरर दिख गया। आओ अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का एरर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एरर है कि 3x प्लस 2y, यानी कि 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। क्या ये पॉसिबल है? 3 और 2 को ऐड अगर किया जाए तो 5 हो जाए, लेकिन x और x तो x ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबल तो नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आओ, तो यानी कि आपको यहां पर भी एरर दिख गया कि यहां पर तो 5 ठीक है, पर ये स्क्वायर नहीं रहता तो आपका बात बन जाता। ठीक है, एरर क्या है? स्क्वायर आपका एरर है। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या ये पॉसिबल है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, सॉरी, x का क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स इंटू 2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई? प्लस 4। तो आपका ये आना चाहिए आंसर। आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, बीच वाला गायब है, तो आपका एरर यहां पर दिख रहा है कि बीच में 4x नहीं है, माइनस 4x मिसिंग है, तो यहां पर आपको एरर दिख गया। ठीक है, तो अब देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखो, अगर हम लोग इसको हम छोटा कर दें, चलो अब हम लोग यहां पर से देखते हैं। अगर मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो क्या इतना बराबर होगा? देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो 2x स्क्वायर और 5x दोनों अलग अलग ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको कैसे लिख दिया गया? चलो इसको तो चलो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कैसे 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 भाई? अब इसके ऊपर होल में स्क्वायर है तो 4 तो हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहां पर 4x स्क्वायर होना चाहिए प्लस 5, और ये फिर कह रहा है कि 9x के बाद 5 4 9 जोड़ दिया डायरेक्ट, तो यहां पर जब स्क्वायर ही मिसिंग है तो फिर आगे का कैसे पॉसिबल है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब देखो यहां पर है a माइनस 4 और a माइनस 2। ठीक है, a माइनस 4 और a माइनस 2, तो क्या आपको ये लग रहा है फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, जो हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी, लेकिन ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है। a माइनस 4 है, ठीक है, यानी कि b की जगह पे 4 है, लेकिन b की जगह पे यहाँ पर क्या है? 2 है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर मान ले हम इसको 4 लगा दे तो यहाँ तो 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तभी हमारा पास कुछ होता। तो आपको यहाँ पर भी एरर दिख गया। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लास्ट था। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट, हैप्पी हैप्पी। ठीक है, चैप्टर हमारा यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आप खुश हैं यहाँ तक कंप्लीट होने पे? ठीक है, आपका पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन, आप इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं भी फैक्टराइजेशन का नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप इस सेशन को अच्छे से शिद्दत से अगर देखे हैं, पढ़े हैं, नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आपका यहाँ जो फैक्टराइजेशन वाला बेस है क्लियर हो गया। अब हम लोग जब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है आइडेंटिटीज वाला, उसमें जब हम लोग आएंगे तो और अच्छा अच्छा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको भी मजा आने वाला है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आपको इसमें भी मजा आने वाला है। जब हम लोग फैक्टराइजेशन किस पे देखेंगे, हम लोग आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उसमें और मजा आएगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन यहां से अब क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब आप बताइए और आपको इस चैप्टर में और क्या चाहिए, कितना क्वेश्चन अभी आपको और करना है, वो आप हम लोग को कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग उस पर और कुछ काम कर सकेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो रहा हो तो आप फटाफट कमेंट कीजिए, हम लोग वेट करेंगे। अब देखो कुछ बात है, जैसे कि बच्चा बोल रहे हैं, यानी कि कॉल भी आ रहा है भैया कि आप लाइव क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, स्टूडियो वगैरह अभी हम जहां पर से क्लास ले रहे थे वहां पर अभी फिलहाल नहीं है,
ठीक है, जहां से हम क्लास कंटिन्यू कर रहे थे वहां पर अभी हम लोग है नहीं। जब हम लोग वापस आएंगे तो हम लोग लाइव धमाधम वहीं से कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अभी कुछ दिन आप लोग समर वेकेशन तक समझ लीजिए कि मेरे लिए भी समर वेकेशन ही है वो, ठीक है। तो आपके लिए समझ गए बात। इसीलिए जब हम लोग वापस अपने स्टूडियो में वापस आएंगे तो हम लोग आप अच्छे से लाइव पे भी बात करेंगे और वहां पर भी आप लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।